Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. For unreached. Our mission is to spread the good news to the whole world through the internet. Jesus commissioned his disciples to go into all the world and preach the good news to all creation. Mark 16:15. Come, let us join our hands and hearts to reach the lost and tell them the love of Jesus. Therefore go and make disciples to all nations. Surely I am with you always to the very end of the age. This is the unchanging commission of our Lord Jesus Christ. These are the last days of harvest, and we do not know when our Lord will return. Life-changing sermons in several languages, CD, DVD, MP3, and Bible tracts are available free of cost. And if you would like to learn more and get involved with our ministry or sponsor a missionary or orphan, please feel free to contact us by email at gospelunreached@yahoo.com or call us at 310-408-2823. Your comments and suggestions are very valuable to our ministry. We enjoy hearing from our visitors. Thanks for visiting, and please come back again soon. May the Lord bless you. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Have you found the difference between doing the worship and watching the worship? हम जब खुदावंद की हजूरी में आते हैं, उसकी एक डिफरेंस है. जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए कि आपका जो उत्साह के साथ बैठे कि जो वचन हो तो सीधे सीधे उसको ग्रहण करें. कितने लोग बरकत पाने के लिए आए हैं? बोले हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि इबादत में कुछ लोग हर एक का अपना अपना नजरिया होता है. इबादत करने के लिए आना, देखने के लिए आना, और कुछ लोग मार्किंग के लिए आते हैं, मार्क देने के लिए. तो जो मार्क देने आए हैं, मैं उनका काम आसान किया जाता हूँ. जितना मुझे टाइम बताया है तब तक आप मार्क देंगे. मैं पहले बोल देता हूँ कि आप 0 मार्क दे दें मुझे. क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं है. कौन है? सब कुछ है. यीशु मसीह है. हालेलुया. खुदावंद यीशु मसीह है जो हमें आशीष देता है. और किस खुदावंद की हुजूरी में आए हैं? कितना महान खुदा है. भाई भजन ने गीत बड़े अच्छे गाए हैं, बहुत आनंद आ रहा था. वर्शिप करते रहे, क्योंकि जब हम उसकी आराधना में आते हैं तो ऐसा मन होता है कि आराधना करते जाए, करते जाए, करते जाए. वर्शिप करना, आराधना करना, स्तुति करना बड़ा अच्छा लगता है. जब मैं जवान था, 22 साल की उम्र में, मुझे भी नेशनल टेलीविजन पर गाने का मौका मिला. अगर सिस्टर भागवत इधर है तो हम दोनों ने और भी भाई थे, हम वहाँ जाकर गाया. इसलिए अच्छा लगा कि उस समय पंजाब में मसीहत का इतना प्रचार नहीं था. हमें खुशी इसलिए हो रही थी, इतने लोगों ने सुना है यीशु मसीह के बारे में. क्योंकि सबसे खुशी इस बात में होती है
कि यीशु मसीह का प्रचार किया जाए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब एक इंसान प्रभु की ओर मन फिराता है तो खुशी कहाँ मनाई जाती है? आसमान। बाइबल में यह नहीं लिखा कि जब कोई चंगा हो जाता है तो खुशी मनाई जाती है, जब कोई गिर जाता है तो खुशी मनाई जाती है। ऐसी नहीं है। खुशी मनाने का एक समय है जब एक इंसान प्रभु की ओर आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा कहता है कि पापी के मरने से मुझे कोई खुशी नहीं, मुझे खुशी है कि वो मेरी ओर आ जाए। तो आज खुदा की हजूरी में हम आशीष पाएंगे पास्टर डेविड और उनकी तमाम मैनेजमेंट, होसना पंजाबी यूनिवर्सिटी, जिनका 12वां वार्षिक अधिवेशन आज चल रहा है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। मैंने देखा उनके साथ नौजवानों ने कितना काम किया है, रात को भी और फिर दिन को भी। ये काम करना खुदा के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं। किसके लिए है? खुदा के लिए। जब हम उसका काम करते हैं तो आशीष भी उसी ने हमें देनी है। आज आपको सभी को खुदा आशीष देने जा रहा है। कितने वर्षों से आप खुदा की सेवकाई में अपना हाथ बढ़ाते हो, कार्य करते हो, और उसकी आशीष आज आपको फिर मिलेगी। कई सालों से आप आशीष प्राप्त किए जा रहे हो, और आज के वक्त, आज के समय कौन आपको आशीष देगा? मैं नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ जो आशीष देता है। मेरी बहन मेरे साथ पढ़ेगी यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और उसकी 12वां वचन देखेंगे। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ मैं आपको आशीष पाने के लिए कि कौन आशीष आपको देने जा रहा है बताना चाहता हूँ। जो उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी ताकत क्या है। हम ऐसे नहीं बैठे कि चलो जी भाई विजय ने गीत गाए हैं या कुछ ऐसा काम हो गया, ऐसे नहीं। हम सृजनहार की धुरी में है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 40 का 12। किसने महासागर को चूल्हे से मापा? एक वचन है, किसने महासागर को चुल्लू से मापा। आप देखते हैं ओशियन में कितना पानी है, कितने समुद्र है। कोई इंसान अपनी मुट्ठी में ऐसा कर सकता है? कोई कर सकता है? लेकिन क्वेश्चन है किसने मापा है। और किसके वृत्त से आकाश का नाप हुआ? ऐसे किसने अपने हाथ से पूरे आकाश को माप लिया? कोई नहीं माप सकता। हाँ, किसने पृथ्वी की मिट्टी को 90 में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? कितने कितने पहाड़ है जिनको तराजू में कोई तोल सकता? कोई नहीं तोल सकता। एक खुदावंद है जिसके बारे में लिखा है, इसकी 15वीं आयत में पढ़ेंगे। देखो जातियां तो डोल की एक बूंद व पल्लों पर की धूली ठहरी। हालेलुया। देखो वह दीपों को धूली के किनको सरीखे उठाता है। कौन है? खुदावंद है जो अपनी सामर्थ के साथ जो दुनिया में जो कुछ है, जैसे पहाड़ है उनको तराजू में, और लिखा है जितनी नेशंस है उसके सामने जस्ट लाइक ए ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एक बूंद जो है ऐसे करके उसके सामने। तो हम कहाँ बैठे हैं? उस परमेश्वर की हजूरी में जो इतना महान है, जिसके बारे में लिखा आकाश उसका सिंहासन है और जमीन उसके पांव रखने की। इस खुदा को हम मानते हैं, कितना महान है। ऐसे खुदा के बारे में मुझे बताते हुए कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है कि हम ऐसे जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो बहुत महान है। यीशु तू है महान। आज कोई खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। कोई खाली नहीं जाएगा। अगर आपको उम्मीद है बोले हालेलुया। अगर नहीं उम्मीद तो भी बोले हालेलुया। उम्मीद है हमें खुदा की हज़ूरी में हम आशीष प्राप्त कर देंगे। मैं अपने सब्जेक्ट की ओर आ रहा हूँ। हम देखेंगे दूसरा Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 verse 17। बहुत मशहूर है, सभी को, कई लोगों को इसके बारे में वैसे ही जानते हैं।
और हम पढ़ेंगे जरूर, खुदा का वचन पढ़ना जरूरी है। 570 17वां। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। थैंक यू। खुदा ने अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। जहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, इस साइड से जो लोग हैं वो बोलेंगे, वो क्या है, नई सृष्टि है। और अभी इससे पूछूंगा, पुरानी बातें बीत गई, क्या हो गई, नई हो गई है कि नहीं हो गई। किसमें हुई है, मसीह यीशु मसीह। इसका सीधे सीधे अर्थ यही हुआ कि यीशु मसीह है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में जब आता है तो हमारी पुरानी बातों को वो चेंज कर देता है। यीशु मसीह है जो हमारे ऐसी आदतों से, ऐसी मुश्किलों से, हमें हमारे जीवन में जो कितनी ऐसी बातें हैं उनको दूर कर देता है। कौन है, कौन है, यीशु मसीह है। पर होता कैसे है उसके बारे में आज सीखना है। हो सकता कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में है, आप छोड़ना चाहते हैं, कोशिश भी किया है, बहुत दफा पादी साहब को भी बोल रहे हैं प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, पर वो बातें जीवन से जा नहीं रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में अभी तक नहीं है। जब यीशु मसीह आ जाते हैं तो पुरानी बातें क्या हो जाती है। अभी भाई की हमने गवाही सुनी है, तो पहले गीत गाते थे, अभी भाई विजय आप नहीं गाते ना फिल्मों का गीत, क्यों, यीशु मसीह आपके जीवन में आ गए हैं। तो अभी हमारे गीत गाना, बात करना, लोगों के बीच में चलना, जब सब कुछ बदल जाता है कब, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have been passed away. Behold, everything has become new. पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। कैसे होती है? जब हम इस वचन के बारे में देखते हैं तो जिसको ये रेवलेशन मिला सेंट पॉल, उसका जीवन पहले क्या था, वो अपनी गवाही में बताता है कि मैं पहले ऐसे था कि मसीही लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में, बंदी गृह में लेकर आता था। तब कैसे उसका जीवन बदला हम देखेंगे। प्रेरितों के कार्य, प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय देखें। पढ़ दे। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह सब पंथ कर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। देखो शाऊल उसका जो पहला नाम था, लिखा है वो खुदा यीशु मसीह के जो डिसाइपल थे उनको घात करने के लिए, उनको धमकाने के लिए उस ऐसी धुन में था। और उसने महायाजक के पास जाकर एक दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर ऐसा अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी, यानी ऐसी अथॉरिटी लेके, किससे, दुनिया से, दुनियावी लोगों से अथॉरिटी ले रहा है, लेकिन उससे अथॉरिटी नहीं ली, उसको पता नहीं है, ऐसी अथॉरिटी लेकर जा रहा है कि दमिश्क में पुरुष या स्त्री जो इस पंथ पर पाए गए उन्हें बांध कर मैं कहां ले जाऊं, यरूशलेम में ले जाऊं। जब जा रहा है तो क्या होगा, तीसरा वचन पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योतियां चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि है शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तब जब जा रहा था, लिखा है कि आकाश से एक ऐसी ज्योति आई, ऐसी रोशनी आई। क्यों आई? बाइबल बताती है अगर खुदा के लोगों को कोई छूता है तो वो किसको छूता है, उसकी आंख की पुतली। खुदा हमें इतना प्रेम करता है
खुदावंद हमें इतना अजीज जानता है कि जब उसके लोगों को कोई छूने की कोशिश करता है तो खुदावंद उसके साथ में आता है। 2009 की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंडिया में प्रचार करने के लिए जब मैं गया तो इबादत खत्म हुई और किसी ने एक स्लिप भेजी कि प्रिंसिपल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा तुम उनको आने दो। तो मैं जब वो मुझे मिले, वो साहब आए और उन्होंने कहा पास जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। मैं ऐसे सोच ही रहा था। तब उन्होंने बोला 20 साल पहले की बात है कि हमारे गांव में आप प्रचार कर रहे थे। उसने बताई जगह कि ऐसे वृक्षों के बीच में की छाया के नीचे कुछ लोग बैठे थे और आप उनको प्रचार कर रहे थे। मैंने मुझे याद आ गया। फिर मैंने बोला फिर क्या हुआ? कहता मैं रास्ते में आपकी इंतजार कर रहा था, मेरे पास रिवॉल्वर था कि जब आप आएंगे और मैं आपको शूट कर दूँ। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यीशु मसीह के बारे में हमारे गांव में आप प्रचार करें, क्योंकि उस गांव में कोई भी मसीही नहीं था। लेकिन मैं ओपन एयर ऐसे मीटिंग कर रहा था। तो मैंने पूछा फिर क्या हुआ? उसने कहा कि जब आप आ रहे थे, जब मेरे पास आए तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैं अंधा हो गया। किसने कर दिया? यीशु मसीह ने। इधर लिखा है कि जब जो पौल है, जो शाऊल है, जो जा रहा था, रास्ते में एक वो ज्योति आई जिसने आकर उसको गिरा दिया और आवाज आ रही थी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल को मालूम नहीं, बाइबल बताती है कि शाऊल इस्राएलियों की या यहूदियों की नाई वैसी प्रस्तिश करता था। उसको गर्व था, उसको इतना घमंड था कि जो मैं प्रस्तिश करता हूँ वही प्रस्तिश है। आज भी कुछ लोगों के मन में ऐसा ही घमंड रहता है कि जो हम करते हैं वो ठीक है, जो दूसरा करता है वो कुछ भी पूरे घमंड के साथ जा रहा है कि मसीही लोगों को मैं पकड़ कर ले आऊं। पर जो खुदावंद यीशु मसीह जो अपने लोगों पर अपनी दृष्टि लगाए हुए है, बाइबल में लिखा है कि खुदावंद अपने लोगों पर आंखें लगाए रहता है। इस्राएल का खुदा ना सोता है और ना ही ऊँघता है, वो जागता रहता है, देखता रहता है, सुनता है। ऐसा ही है ना? अगर आप यकीन करते बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो देख रहा है कि शाऊल किसकी ओर जा रहा है। मेरे लोगों को पकड़ने के लिए और उनको बंदी गृह में डालने के लिए वो जा रहा है। तो खुदा यीशु मसीह वहां आ गए और इतनी रोशनी है, आवाज आ रही है, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल क्या कहता है? शाऊल कहता प्रभु जी तू कौन है? तो यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है। अब वो सोचता होगा मैं तो भक्ति भाव से जा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों को मना करना है जो जीवते खुदावंद को नहीं मानते। वो यीशु की ओर जा रहे हैं, उसको नहीं ज्ञान था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आज बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते। वो सोचते हैं कि एक धर्म का वो संस्थापक था, आया और चला गया। लेकिन यीशु मसीह पूरी दुनिया का मालिक है। बाइबल में लिखा है हर ज़बान इकरार करेगी, हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर है। शाऊल को कुछ ज्ञान नहीं था। आवाज आई, हे शाऊल मुझे क्यों सताता है? शाऊल के बारे में हम पढ़ते हैं he was a Pharisee, फरीसी था। तो फरीसियों की जो भक्ति होती थी उस जमाने में बहुत ज्यादा थी। सप्ताह में 2 बार उपवास रखना, अपनी कमाई का दशमांश देना और तमाम रीति रिवाज को वो करते थे। सोचता होगा कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ लेकिन फिर भी आवाज आ रही है तो मुझे क्यों सताता है, तो मुझे क्यों सताता है? तब यीशु ने कहा उठ जा। बाइबल में लिखा है जब वो खड़ा हुआ उसको कुछ नजर अंधा हो गया और उसके जो साथ में चलने वाले थे उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसको ले गए। प्रभु ने कहा जा दमिश्क में चला जा और जहाँ
वहाँ एक जगह जाना है जहाँ आपको सब बताया जाएगा। इसका 10वां वचन पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, है हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया कि है प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। जो हनन्याह नाम चेला है, उसको प्रभु ने बोला कि जा उसके लिए, शाऊल के लिए क्या कर, प्रार्थना कर। तो शाऊल ने क्या कहा, प्रभु जी उसके बारे में मैंने सुना है कि वो तेरे भक्तों को, तेरे दासों को कितनी सजा देता है, और जहां भी इसी कार्य के उद्देश्य से आया। अब शाऊल का तो जीवन बदल चुका है, हनन्याह को पता हो सकता है आपका जीवन बदल गया हो, आपके घर वाले आपको उसी दृष्टि से अभी भी देखते हैं, आपके मित्र उसी दृष्टि से आपको देखते हैं, जहां आप काम करते हो वो लोग उसी दृष्टि से आपको देखते हैं। ये इंसानी फितरत है, क्योंकि हमारा जो सोचना है, हमारा देखना है, वो लिमिटेड सा होता है, हम जान नहीं सकते, लेकिन खुदा जानता है। शाऊल का जीवन परिवर्तित हो चुका। हनन्याह कह रहा है, नहीं प्रभु जी, वो तो आपके लोगों को तंग करता है, मैं उसके लिए प्रार्थना कैसे करूं। प्रभु की हजूरी में खुदा की दासी जिसका नाम हन्ना है, जब रो रो कर प्रार्थना कर रही है, तो एली याजक भी इसको समझे। वो कह रहा है शायद इसने कुछ मैं जैसी कोई अल्कोहल जो पिया है। तब उसने हन्ना से कहा, कब तक तुम नशे में। हन्ना ने क्या कहा कि मुझे ऐसी मत समझना, बुरी औरत नहीं। मेरे कष्ट इतने हैं, दुख इतने हैं कि मैंने अपने मन को खुदावंद की हजूरी में ढोल दिया है। और एली ने कहा, जा खुदावंद तेरी मुराद को पूरा करे। और फिर उसे कैसी ब्लेसिंग मिली, ऐसा बेटा मिला है। सिर्फ बेटा ही नहीं, इस्राएल को एक नबी दिया गया है जो जिसका नाम शाऊल है। बेटा तो उसको मिला है, लेकिन इस्राएल कौम के लिए वो नबी बना। ऐसी बरकत खुदा की हजूरी में मिलती है जब हम अपने दिल को खोल देते हैं, जब हम अपने दिल को उंडेल देते हैं। ऐसी आशीष आपको मिलेगी। कौन देने वाला है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी हजूरी में हम आए। शाऊल का जीवन परिवर्तित हो चुका है, शाऊल का जीवन बदल चुका है। और हनन्याह कह रहा है, प्रभु जी मैं कैसे दुआ करूं। उसने कहा, जा वो मेरे लिए चुना हुआ पात्र है। राजाओं के पास जाएगा, इस्राएल के लोगों के पास जाएगा। और ऐसे ही खुदावंद ने उसके जीवन में कार्य जो दिया था उसने, और उसको खुदावंद ने अंजाम होने के लिए उसको फजल दिया, अनुग्रह दिया। खुदावंद अपना अनुग्रह हमें देता है। हम सभी मसीही लोग हैं। मेरा टाइम हो चुका, लेकिन मैं जल्दी और 5-7 मिनट पास नहीं लूँगा। हम सभी मसीही लोग इबादत करते हैं, नाम भी हमारे नसीब लिखा होता है। बरामद मान नाम आशीष मसीह, जीवन में कोई आशीष है नहीं। नाम बरकत मसीह, कोई बरकत नहीं। अब बहनें बड़ी खुश हो रही है। नाम शांति है तो जीवन में पूरी गड़बड़ है। मदर इन लॉ के साथ गड़बड़ है, पति के साथ रोज ऐसे ही गड़बड़ है। नाम शांति क्यों नहीं है उनके जीवन में शांति? क्योंकि प्रिंस ऑफ पीस उनके मन में अभी तक नहीं है। क्रॉस लगाने से, मसीही नाम रखने से हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता। जीवन कब परिवर्तित होता है? खुदा करता है जब हमारा एनकाउंटर उसके साथ होता है, जब हम उसके साथ मिलते हैं, जब हम उसकी हजूरी में आकर उसी से बातें करते हैं।
उसको देखते हैं। इबादत में आकर ऐसा नहीं देखते कि हमारे साथ कौन बैठा है, या कौन किसको हम सुन रहे हैं, या उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे इससे बरकत नहीं मिलने वाली। जीवन कैसे परिवर्तित होता है? जब हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाते हैं, जब हम अपने मन को खोल देते हैं, जब हम उसी के बारे में सोचते हैं कि ऐ खुदा मैं आपकी हुजूरी में आया। लूका रचित सुसमाचार 18वें चैप्टर में आता है कि दो बड़े मेरे टाइम का है कि दो शख्स प्रभु की हुजूरी में जाते हैं। एक कौन था? एक फरीसी था, फरीसी था, और दूसरा टैक्स कलेक्टर। फरीसी ने जाकर प्रार्थना करनी शुरू की, आए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं जो चोरी करते हैं, मैं तो अपनी कमाई का दशमांश देता हूं, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। और फिर क्या कहता? ना ही मैं इस टैक्स कलेक्टर की तरह हूं जो मेरे पीछे बैठा है। बहुत लोग खुदा की हुजूरी में आकर ऐसे कंपैरिजन करते रहते हैं, तोलते रहते हैं कि मैं तो उससे अच्छा हूं, मैं उस बहन से अच्छी हूं, मेरे जीवन में मैं तो खुदा के लिए बहुत करता हूं या करती। कोई आशीष मिलने वाली। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब वो बातें कर चुका और दूसरा टैक्स कलेक्टर बोला, प्रभु जी मैं इसके योग्य नहीं हूं कि मैं अपनी दृष्टि आपकी ओर लगा सकूं। यीशु मसीह ने कहा कि ये शख्स परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता को लेकर जा रहा है। जो कह रहा था कि मैं हूं, वो कुछ भी नहीं। हमारी धार्मिकता कैसी? हम किसको देखते हैं? दूसरों को देखते हैं या अपने आप को जानते हैं? हमारे जीवन में क्या है? अजी जो यीशु मसीह आज आपके जीवन को बदलना चाहता है, क्योंकि उसके नाम में कुदरत है। यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, यीशु मसीह के लहू में कुदरत है। यीशु मसीह के कहने पर सब कुछ हो जाता है। वो तो तूफानों को बोलता है थम जा, और तूफान थम जाते हैं। There's a power in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हिजकिय्याह जो है, हिजकिय्याह चैप्टर 36 वर्स 26। हिजकिय्याह उसका 36 अध्याय और उसकी 26 है। मैं तुमको नया मन दूंगा, हाँ जी, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न होगा, हालेलुया। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। जहाँ लिखा है कि मैं तुमको क्या दूंगा? नया दिल दूंगा। दिल जो है, दिल जो है वो नया कैसे बनता है? कौन करता है नया दिल? अभी तो सुना, कौन कह रहा था? खुदा कह रहा है कि मैं आपको नया दिल दूंगा, और आपके दिल में एक नया, और आपके शरीर में अपना नया आत्मा डाल दूंगा। और फिर वहां भी लिखा है कि जो आपका पत्थर रूपी हृदय है उसको बाहर निकालूंगा, और जो मांस रूपी हृदय है उसमें बदल दूंगा। अगर आप हृदय रोगों के विशेषज्ञ के पास जाएं, उनको बोले कि मुझे ऐसा दिल चाहिए जो सिर्फ अच्छा ही सोचे, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, तो आपको क्या कहेगा? कहीं ना कहीं कुछ है। फिर मेरे पास रहो, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। अगर आप यीशु को बोले प्रभु जी मेरे दिल को बदल दे, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? बदल देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं आपको एक नया हृदय दूंगा, एक नया दिल दूंगा। कुदरती यीशु मसीह के पास है। जब हम उसकी निकटता में आते हैं, जकई के बारे में हम पढ़ते हैं, वो देखने के लिए यीशु मसीह को सिकमोर जो दरख्त है उस पर चढ़ा, तब यीशु ने बोला जकई नीचे। यीशु मसीह को किसी ने बोला था कि ऊपर एक शख्स है, उसका नाम क्या है? नहीं ना। यीशु को पता है हमारे नाम क्या है, यीशु को पता है हम क्या चाहते हैं, यीशु को पता है कि हमारे जीवन में क्या कुछ चल रहा है। हम अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से,
और अपने तमाम दूसरे लोगों से कुछ ना कुछ हाइड कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ जानता है। और यीशु मसीह जब उसको बोल रहा है कि कहीं नीचे आ जा, और जो कहीं भी बड़ा खुश हो गया, जा रहा है जल्दी जल्दी आगे आगे, लोग बातें करते हैं, देखो यीशु मसीह किसके घर जा रहा है, टैक्स कलेक्टर के घर जा रहा है। जो कहीं ने सब कुछ सुना, हृदय में उसके बहुत एक ठोस लगी, सचमुच उसने जाना भी मेरा जीवन ऐसा है, तो लोग तो बातें करेंगे। बातें तब तक नहीं होती जब तक कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा काम नहीं। पर जैसे ही यीशु मसीह की उपस्थिति में वो खड़ा है, तब उसका दिल, उसका हृदय चेंज हो गया। तो उसने क्या बोला, प्रभु जी अगर मैं किसी पर ब्लेम लगाया है तो मैं कितने टाइम वापस देता हूँ? 4 गुना, और आधा माल कंगालों को देता हूँ। यीशु जी ने क्या कहा, आज इस घर में तो निजात कैसे आती है? जब अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। रोमन चैप्टर 10 में लिखा है कि अगर हम अपने मुंह से प्रभु यीशु का अंगीकार करें, अपने हृदय से मान लें कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है, तो फिर आप जाए जानी निजात मुक्ति आपकी होगी। सिर्फ एक बात कहने से आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आपकी जो आते हैं चली जाती है। जक्कई के जीवन में जो कुछ उसने बुरा किया था उसने मान लिया, और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में वो घर कौन सा है? यही है। 1 Corinthians 3:6 कहता है कि आपको नहीं पता कि आपका जो बॉडी है परमेश्वर का टेम्पल है, उसका रूह आप के इस टेम्पल में रहना चाहता है। अगर कोई इस टेम्पल का नाश करेगा तो परमेश्वर उसका क्या करेगा? नाश करेगा। तो हमारे जीवन में खुदा यीशु मसीह जब आते हैं तो हमारे जीवन को बदल देते हैं। शाऊल के जीवन में यीशु मसीह उस दमिश्क के रास्ते पर मिल गए और उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। आज आप कहाँ कोई, आइए सब खड़े हो जाए थोड़े समय खुदा की दूरी में खड़े हो। Praise the Lord. हालेलुया। हम यीशु मसीह की, यीशु के लहू की जय करेंगे। हालेलुया। लहू लहू यीशु का लहू। हालेलुया। गुनाहों से हमें छुड़ाता है। गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू। गुनाहों से हमको धोता है।
अगर खुदा के रूह ने आपसे बात की है, Hallelujah. खुदा के वचन ने आपसे बात की है, Hallelujah, Jesus. आप अपने हृदय परिवर्तन करने के लिए इसके पास आ रहे हैं, आगे आकर दुआ करा सकते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. खुदा का आपको आशीष Praise Jesus. जो भी चाहता है, जो भाई जब बहन चाहता है कि आपके जीवन में उसकी आशीष आए, हालेलुया हालेलुया, खुदा आपको आशीष और बरकत देगा और भी आगे आगे और आगे बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मिनिस्ट्री टीम इनके पीछे जरूर खड़े हुए हैं। हालेलुया। जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं ग्रहण किया वो मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना हृदय नहीं दिया वो मेरे पीछे प्रार्थना करके बोले, प्रभु यीशु मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, मेरे हृदय में आ, मैं अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करता हूँ और इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आप मुर्दों में से जीवित हुए हो। प्रभु जी, आज से आप मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं अपना जीवन आपको देता हूं यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमीन। दुआ करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, अपनी बच्ची को अपनी सामर्थ से और भर दे। तेरा पाक रूह खुदाम छू रहा है। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने दुआ कराने पीछे चले खुदा अपनी बच्ची को आशीष दे, खुदा तेरी आशीष बनी रहे यीशु मसीह के नाम। खाना खा के जाना। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु शूल है यीशु मसीह के नाम से खुदा। हालेलुया, आपकी आशीष आपकी बच्ची के जीवन में बनी रहे खुदा। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। शूल है प्यारे खुदा, शूल है। हालेलुया, धन्यवाद तेरा शुक्र। हालेलुया, हर रोग से, हर बीमारी से और तेरी सामर्थ के साथ खुदा भर दे प्रभु जी। हालेलुया, यीशु के नाम से, क्योंकि तेरी सामर्थ काम करती है। हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद तू अपने बच्चे को खुदावंद बरकत दे। मैं पास्टर साहब, पास्टर मैथ्यू को विनती करूंगा तो आगे दुआ के लिए लोगों के लिए हेल्प करें। पास्टर